देखिए लगातार अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा चल रही थी और अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोल रही थी। अब इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि हार के बाद, अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी गुस्से में हैं और उनका छल लगातार बढ़ता जा रहा है। के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, अमेठी से बीजेपी सांसद और 2024 लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमेठी में उनकी हार हुई, वायनाड में जीत हुई और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ का वो नैरेटिव देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शायद अमेठी में हार का बदला, इसे कैसे देखते हैं नॉर्थ साउथ नैरेटिव? देखिए, राष्ट्र एक है, भाषाएं आप चाहे कितनी भी बोलें, संविधान एक है। संविधान का सूत्र कहता है राष्ट्र के हर प्रांत का, हर भाषा का, हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब अमेठी ने 15 साल उनको लापता होने के बावजूद भी सांसद तो सम्मान दिया। क्या जरूरत थी दक्षिण भारत में जाके अमेठी का अपमान करने की? किसी ने तो नहीं उकसाया था, किसी ने नहीं बरगलाया था। इसका मतलब अंदर इतना गुस्सा था उनके अमेठी के प्रति कि अमेठी का तो अपमान किया, पूरे उत्तर भारत को उसमें लपेट दिया। लेखा जोखा कंपैरिजन, जो हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, कंपैरिजन निश्चित रूप से होगा कि अगर 5 साल में मेरे माध्यम से मेरी सरकार यहाँ 1,14,000 घर बना सकती थी, तो राहुल जी के पास 15 साल थे, जिसमें से 10 साल सोनिया जी की सत्ता थी। उन्होंने ये घर क्यों नहीं बनाए? अगर आप राहुल जी के पुराने भाषण उठाकर देखेंगे तो उनसे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं हो। कहते हैं हाँ, मैं केंद्र में बात कर रहा हूँ, केंद्र में कोई खंबा वंबा लगा देंगे, लेकिन बिजली तो सपा को देनी पड़ेगी। मतलब जब उनका मन करता था वो अपने सहयोगी दल के ऊपर भांडा फोड़ देते थे, जब उनका मन करता था वो हाथ में हाथ मिला के चल देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिलना 5 सालों में। अब जनता तो निश्चित रूप से पूछेगी कि दीदी की, माताजी की सरकार तो है नहीं केंद्र में, तो अगर दीदी कर सकती थी 5 साल में, आप 15 साल में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जनता को ये लगा कि एक तरफ सोनिया जी के पास सत्ता है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास सत्ता है, तो दोनों तरफ से ना सत्ता का सुख मिला और ना कोई साधन मिला। सांसद रहे राहुल गांधी, उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, और वो उनके लिए ये सेवा का साधन नहीं है, सत्ता का साधन है। तो अमेठी में जब राहुल गांधी ने 15 साल चुनाव लड़ा तो दुहाई दी परिवार की, लेकिन वायनाड में इस बार जब नामांकन भरा तो कहा वायनाड ही मेरा परिवार है। अब लोग रंग बदल सकते हैं, परिवार थोड़ा ना बदलते हैं। तो उनके लिए परिवार शब्द ये एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट है। और जब मैं यहाँ आई थी तो जनता की दरकार थी, जनता ने मुझसे वचन भी लिया था, दीदी हमारे मध्य में रहना जरूर। तो इसलिए गांव में मेरा एक मकान है। राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर 2014 में आपने देखा, कैंडिडेट के तौर पर 2019 में देखा और अभी 2024 में देख रही हैं, क्या कोई बदलाव नजर आता है? क्या झूठ का अंबार बढ़ रहा है, झूठ बोलने की गति बढ़ रही है, छल करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से हुआ है। घमंड बढ़ रहा है। हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन विनम्र हो जाता है व्यक्ति जब उसे इस बात का एहसास होता है कि खुद तो डूब ही रहा था, सबको लेके डूब रहा था। तो अगर उनमें विनम्रता का ये आभास नहीं कि उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के नाम को आहत किया है, अपनी पार्टी को आहत किया है, अपने पार्टी के कई नेताओं के करियर्स को बर्बाद किया है, फिर भी वो अहंकार की मुद्रा में बोलें, तो ये उनका निजी विषय है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं उनको जब देखती हूँ तो क्या पाती हूँ, तो हाँ, अहंकार की पराकाष्ठा है, झूठ बोलने के नए नए कर्तव्य हैं और कुछ नहीं है। कल एक और ज्यादा टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टकाटक ठकाटक खटाखट। 15 साल यहाँ सांसद रहे। मैंने कहा लल्ला यहाँ कहाँ नहीं हटा दियो टकाटक, सारी की सारी गरीबी। द प्रूफ इज इन अमेठी। इतना ही जादुई करिश्मा था तो टकाटक खटाखट यहाँ कहीं नहीं किया, वायनाड में कहीं नहीं किया अभी तक, रायबरेली में क्यों नहीं किया? करप्शन कितना बड़ा इशू है इस चुनाव में? राहुल गांधी जहाँ जहाँ है करप्शन वहाँ वहाँ है। वो सबसे बड़े, मुझे लगता है, फ्लैग बेरर है। उनको देखते ही लोगों को याद आता है कांग्रेस का कार्यकाल। तो निश्चित रूप से जब तक राहुल गांधी किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, श्रीमती वाड्रा किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, जनता को उनको देखकर याद आएगा कि कांग्रेस का कार्यकाल
कैसा भ्रष्ट कार्यकाल था। सिर्फ राजनीतिक गढ़ ही नहीं, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्रियंका गांधी का ये कहना है कि कोई सी आपको पहचानने से इनकार कर रही है, जबकि देश में मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि एक राजनीतिक परिवार जो अहंकार के लिए जाना चाहता है, जो ग्रास रूट से ज़्यादा परिचित ना हो, या जिनको ये आभास हो कि उनका जन्म ही सत्ता के लिए हुआ है, उनका ये कहना कि स्मृति हूँ, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अहंकार ही उनका आभूषण है। इसलिए मुझे कतई बुरा नहीं लगा, खिल्ली उन्हीं की उड़ी, क्योंकि ये भी सामाजिक तौर पर माना जाता है कि अच्छा खासा मेरा एक मीडिया का करियर रह चुका है, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना बेखबर होगा कि उसे पता नहीं कि मेरा क्या भारत की मीडिया में योगदान रहा। मैं श्रीमती वाड्रा को न जानती हूँ, ना मैंने देखा उनको कभी चुनाव लड़ते हुए। निश्चित रूप से यहाँ पर महासचिव रही थी जब, तो उत्तर प्रदेश में उनके पास दायित्व था उत्तर प्रदेश का, और तब विशेष अमेठी में भी वो 3-4 बार राहुल जी के साथ आई। हमारे यहाँ 5 विधानसभा में उनका दायित्व रहा था, 4 में जमानत जब्त हो गई, 5वें में भी वो हार गई।